वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 11वीं, विषय हिंदी ऐच्छिक, पुस्तक अंतराल भाग 1, पाठ अंडे के छिलके। लेखक का नाम मोहन राकेश। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत एकांकी अंडे के छिलके मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सन 1925 में अमृतसर में जन्मे मोहन राकेश जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने गद्य की विविध विधाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं। उनकी रचनाओं में अंडे के छिलके एकांकी का भी विशेष महत्व है। स्क्रीन पर अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं एकांकी की परिभाषा। एकांकी कहते किसे हैं, यह स्पष्ट किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। एकांकी श्रव्य व दृश्य साधन है। अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं एकांकी का महत्व। एकांकी रंगमंच पर खेला जाता है। यह आम जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए साहित्यकार नाटक व एकांकी को एक सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकारते हैं, जिससे मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही देखने वाले के मानस पटल पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। आधुनिक काल के प्रथम चरण की जब हम बात करते हैं तो भारतेंदु काल में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जनता में जागृति लाने के लिए नाटक व एकांकी को सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकारा गया था। भारतेंदु व उनके युग के अन्य नाटककारों ने नाटकों के माध्यम से आज़ादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ में अंडे के छिलके एकांकी, जो मोहन राकेश जी द्वारा रचित एकांकी है, इसमें लेखक ने अत्यंत मनोरंजक शैली में पाठकों तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है कि संयुक्त परिवार में प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए। आधुनिकता और परंपरा के द्वंद्व को एक परिवार के माध्यम से पाठकों के समक्ष रखने का लेखक ने प्रयास किया है। अगली स्लाइड में आप ये देख रहे हैं कि लेखक ने किन उद्देश्यों से इस एकांकी को रचा है। दो पीढ़ियों के बीच की दूरी को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इस समस्या को लेखक ने एकांकी के माध्यम से उठाया है। वह हमें दिखावे व प्रदर्शन की संस्कृति को त्याग कर जीवन में यथार्थ को महत्व देने पर बल देने के लिए कहता है। परिवार में एकता एवं आत्मीयता बनाए रखने के लिए हमें परिवार के अन्य सदस्यों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए। गलत बात में किसी को सहयोग देकर उस गलती को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अपनी इच्छाओं व शौक़ को पूरा करने के लिए कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। समय व परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को ढाल लेना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने गद्य की विविध विधाओं के रूप को जाना। गद्य की विधाओं में नाटक व एकांकी का क्या महत्व है, इसे भी समझने का प्रयास किया। एकांकी की परिभाषा पर चर्चा करते हुए हमने यह भी जाना कि भारतेंदु युग में स्वतंत्रता संघर्ष में साहित्यकारों ने नाटक व एकांकी को एक सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकारा। इसके उपरांत हमने यह जानने का प्रयास किया कि प्रस्तुत पाठ अंडे के छिलके के द्वारा मोहन राकेश जी पाठकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। पाठ के अंत में हमने एकांकी के सभी उद्देश्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हम एकांकी की पाठ्य वस्तु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे अनुरोध है कि अगली कक्षा से पूर्व आप एकांकी को अवश्य पढ़ें व आज की कक्षा में समझाए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी पुस्तिका में अवश्य लिखें। धन्यवाद।